आज का जो है हम लोग का जो टॉपिक है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, और इस टॉपिक में हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल का दोनों कंटेंट क्या है कवर करेंगे। ओके, तो देखो फुल बाकी जो है लास्ट क्लास में मैंने क्या तुम लोगों को बताया था, हाफ वेव रेक्टिफायर, उसमें क्या जो भी उसका वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन है पूरा कवर कर दिया। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। और थर्ड नंबर का हम लोग को जो रेक्टिफायर का जो है थर्ड रेक्टिफायर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, सुनो तो देखो जो काम जो फंडामेंटल बेस था मैं पहले हाफ वेव में और फुल वेव में सेंटर टैप वाले में बता दिया हूं, और जो बच्चा उसको अच्छे से समझ लिया ये आसानी से तुम लोग को समझ में आ जाएगा। चलो अब मेन मुद्दे पर आता है हम लोग। देखो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता क्या है, ठीक, और इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों कर रहे हैं, और इसका कंस्ट्रक्शन, इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहा है, इसके बारे में हम लोग इस कवर करेंगे, ठीक है। और इसका ये सब जो है पार्ट तुम लोग का कवर हो जाएगा। अब देखो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, जैसे रेक्टिफायर ही ये भी एक तरह का रेक्टिफायर भी है जो अल्टरनेटिंग करंट को डिसकन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, ये भी काम क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। इसका भी वही काम है जो अदर रेक्टिफायर का, लेकिन हाँ इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ डायोड इसमें कितना इस्तेमाल होता है, 4, टोटल इसमें 4 डायोड इस्तेमाल होता है। अब देखो इसमें एक बात याद रखना, चाहे वो हाफ वेव रेक्टिफायर हो या फुल वेव, सेंटर टैप या ब्रिज हो, जो डायोड जो इस्तेमाल होता है कौन सा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, 1N4007 और या 1N4001। ये डायोड को एकदम याद रखना, तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, जो आपने जो डायोड वहां पर इस्तेमाल किया था कौन सा डायोड इस्तेमाल किया था, तो आपको एकदम बोलना है क्लियर कट, सर हम लोग जो वहां पे सर मैंने वही देखा है कि सर जो है 1N4007 या 1N4001 ये इस्तेमाल कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो इसका बेनिफिट क्या है, हम लोग हाफ वेव से ही सब काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो मैं लास्ट टाइम में तुम लोगों को बताया था जो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो एफिशिएंसी होता है 50% लगभग होता है, मतलब 40.6, लेकिन फुल वेव का रेक्टिफायर का स्पेशली ब्रिज रेक्टिफायर का एफिशिएंसी काफी हाई होता है। कितना होता है, 81.2%। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम एसी में एसी वोल्टेज अगर इनपुट 100 वोल्ट देंगे तो आउटपुट डीसी में मुझे कितना दे देगा, वो 81.2%। ये अच्छा वैल्यू है, मतलब मोर देन 80% है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर को प्रीफर करते हैं, ज्यादा हम लोग इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। इसका एक डिमेरिट होता है, सिर्फ ओनली वन ही डिमेरिट तुम लोग याद रखना, और भी माइक्रो लेवल पे बहुत सारे डिमेरिट होते होंगे, लेकिन तुम लोग को मेन याद रखना ये कॉस्टली होता है। बाकी हाफ वेव एंड फुल वेव सेंटर टैप के कंपेयर में ये थोड़ा कॉस्टली होता है। कॉस्टली क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या कॉस्ट कितना डायोड इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 डायोड। जब 4 डायोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4 डायोड का कॉस्ट आ रहा है उसमें। बाकी में हाफ वेव में सिंगल डायोड था, फुल वेव सेंटर टैप में ओनली 2 डायोड था, तो 2 डायोड का कॉस्ट लग रहा था वहां पे। यहाँ पे 4 डायोड का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, तो टोटल 4 डायोड के चलते उसका कॉस्ट बढ़ जा रहा है, बस यही डिमेरिट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है इसका इस्तेमाल कहां पर ज्यादा होता है, तो इसका वो इस्तेमाल होता है मोबाइल इंडस्ट्री में। चार्जर जो बनता है ना, इसका एप्लीकेशन एग्जांपल सबसे नाइस एग्जांपल, चार्जर मोबाइल, जो मोबाइल चार्जर होता है उसमें ये जो है इस्तेमाल होता है। तुम कभी जो है जब प्रैक्टिकल करोगे, मैं पुराना चार्जर ब्रेक करूंगा, उसका सर्किट देखना, उसमें यही लगा हुआ है, क्योंकि हमारा मोबाइल जो है डीसी से चार्ज होता है, लगभग 5 वोल्ट डीसी पे चार्ज होता है। और हम लोग देखे हो तो उसको एसी में लगा देते हैं, फिर भी मोबाइल को डीसी कहां से मिल जा रहा है, तो चार्जर में ये सर्किट इनबिल्ट है, बना हुआ है, लगा हुआ है। यहाँ से एसी दिया जा रहा है, 220 वोल्ट देते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये सर्किट लगा हुआ, उसको डाउन करके ब्रिज रेक्टिफायर से पास करके हम लोग को डीसी आउटपुट देता है। ओके, समझ में आ रहा है बात, चलो फिर आ जाओ। अब देखो ये काम कैसे करता है, सर मैं ये तो समझ गया, सर्किट समझ गया, ये काम कैसे करता है। देखो पहले क्या होता है, पहले हम लोग जैसे हाफ वेव में पढ़ा दिया तुम लोगों को, पहले क्या हम लोग इस्तेमाल किया, ट्रांसफार्मर। वो ट्रांसफार्मर हम लोग ये क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर अभी क्या हो रहा है, ट्रांसफार्मर ये क्या कर रहा है, 220 वोल्ट एसी को, ये देखो यहाँ 220 वोल्ट क्या है, एसी है, इसको डाउन कर दे रहा है। हम लोग ट्रांसफार्मर कौन सा इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम जो है 606 या 909 या 1202 ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं। और ये 909, 606 और 12 ट्रांसफार्मर क्या है, मैं तुम लोग को लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, बता दिया हूँ। ओके, उसको एक बार देख लेना अच्छे से।
अब देखो ये ट्रांसफार्मर पहले क्या कर रहा है, 606 ट्रांसफार्मर है, तो ये 220 वोल्ट एसी को पहले क्या कर रहा है, ये जो है 6 वोल्ट एसी में डाउन करके ला दिया, ठीक है, 6 वोल्ट डाउन कर दिया। अब ये जो है 6 वोल्ट एसी को, ये डायोड जो सर्किट है उसको क्या किसमें कन्वर्ट कर रहा है, डीसी में कर रहा है। अब ये काम कैसे कर रहा है, ध्यान से देखो, पहले क्या आ रहा है, पहले यहाँ पर क्या देखो, ये जब ये किस फॉर्म में काम करता है, प्लस माइनस, ये माइनस होगा तो फिर क्या होगा, ये इसको ध्यान से देखो, तो माइक्रो लेवल पे एक बार निकल जाएगा माइंड से तो फिर समझ में नहीं आएगा बाद में। ओके देखो पहले क्या आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, मैं एक बार समझाऊंगा, तब ध्यान से देखो, फुल फोकस, फुल फोकस, ध्यान दो इधर। देखो जब ये प्लस रहेगा, देखो 4 डायोड है, D1, D2, D3, D4, एक टाइम में 2 डायोड काम करता है जब प्लस के केस में, और सेकेंड टाइम में रिमेनिंग 2 डायोड काम करेगा माइनस वाले केस में। ओके अब देखो जब ये प्लस है, जब ये अपर में प्लस आ रहा है और लोअर में ये माइनस है, तो देखो जब यहाँ पे प्लस आएगा तो ये जो डायोड यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो ये डायोड क्या है, फॉरवर्ड बैच में हो जा रहा है। देखो ये हाई पोटेंशियल हो जा रहा है, एनोड ये कैथोड है, मतलब ये पी एन जंक्शन है, ये प्लस वाला है, ये माइनस, तो ये फॉरवर्ड बैच में आ गया, लेकिन ये क्या है, रिवर्स बैच है, ठीक है। तो करंट जो है इधर से नहीं, इधर से पास नहीं हो दे रहा, लेकिन इधर से क्या कर रहा है, ये पास होने दे रहा है, तो पास होके चला जा रहा है, आउटपुट चला जा रहा है, ठीक। और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, रिटर्निंग होता है। फिर क्या होता है, जब यहां से ये करंट आया, यहां से आने के बाद फॉरवर्ड बैच केस में और ये गया लोड से पास करके, फिर कहां आया, बैक में जाएगा। बैक में कैसे जाएगा, यहां से जाते जाते ये माइनस, तो ये फॉरवर्ड बैच में आ गया, लेकिन ये क्या है, रिवर्स बैच है, ठीक है। तो करंट जो है इधर से नहीं, इधर से पास नहीं हो दे रहा, लेकिन इधर से क्या कर रहा है, ये पास होने दे रहा है, तो पास होके चला जा रहा है, आउटपुट चला जा रहा है, ठीक। और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, रिटर्निंग होता है। फिर क्या होता है, जब यहां से ये करंट आया, यहां से आने के बाद फॉरवर्ड बैच केस में और ये गया लोड से पास करके, फिर कहां आया, बैक में जाएगा। बैक में कैसे जाएगा, यहां से जाते जाते ये ऐसा इधर आया, अब देखो इस डायोड में आएगा, देखो यहां पर क्या होगा, अब कहोगे सर ये दो ऑप्शन आ रहा है, आइदर इस डायोड ये भी फॉरवर्ड में आ रहा है, ये भी फॉरवर्ड में आया, रिवर्स कंडीशन में, लेकिन क्या होगा, इधर से क्या है, ये इधर से नहीं जाएगा, ये इधर से जाएगा। क्यों इधर से जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हाई पोटेंशियल में है, ये लो पोटेंशियल है। बाद में कुछ डाउट होगा, मैं और पर्सनली एक्सप्लेन कर दूंगा कॉपी पे, जिसको समझ में नहीं आएगा। ओके तो यहाँ से ये क्या है, यहाँ से जो रिटर्निंग वाला है यहाँ से आएगा, यहाँ से होते हुए ये फिर वापस चला जाएगा करंट। ओके समझ आ रहा है, ये सब शांति से बैठो। अब देखो सेकंड केस में, पहला केस में कौन कौन डायोड काम किया, फर्स्ट केस में, केस 1 में जब प्लस वाले केस में डायोड D2 काम किया और D3 काम किया, ठीक है। पहले ये समझ लो, उसके बाद ग्राफ से बात करेंगे। तो पहले वाले केस में D2 और D3 काम किया, बस ऐसे रफली याद रखना, अपोजिट वाला डायोड काम करता है एक फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में आ गया, अब ये क्या हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया सेकंड वाले में। जब माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आया, ठीक है। देखो तो माइनस के केस में क्या होगा, देखो अब ये दोनों माइनस के केस में क्या हुआ, ये माइनस केस में ये माइनस हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, ये वाला प्लस हो गया। तो प्लस जब इधर प्लस हो गया तो अब देखो ये वाला डायोड जो है, ये वाला डायोड ये फॉरवर्ड बैच में हो गया, ये डायोड फॉरवर्ड बैच में हो गया, ठीक है। तो यहाँ से करंट इधर ये रिवर्स में आ गया, इधर से करंट नहीं जाएगा, यहाँ से ये वाला रास्ता पकड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या किया, क्रॉस करके पार कर गया और लोड में गया, लोड से होते हुए करंट वापस आया, इधर आया। अब देखो अब क्या करेगा, अब वापस जो इधर से नहीं जाएगा, इस डायोड से क्रॉस करके ऐसे करके इधर आ जाएगा वापस इसमें। मैं कॉपी पे पर्सनली भी बताऊंगा इस चीज को, ठीक है। तुम लोग को बस थोड़ा ऐसे जो बेसिक ज्ञान है वो चाहिए, ठीक है। पूरा रिसर्च का जरूरत नहीं है, जितना बता रहे हैं अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब देखो अब इसको हम लोग ग्राफ फॉर्म में देखते हैं। तो सेकंड केस 2 में क्या होगा, केस 2 में कौन कौन सा डायोड काम किया, D1 और D4, D1 एंड D4, ये दोनों डायोड काम किया। ओके अब आ जाओ इसको ग्राफ की फॉर्म में समझते हैं। लास्ट में मैं एक मिनट समराइज करूंगा, जो तुम लोग एग्जाम में आएगा वो समराइज जो है अच्छे से समझ लेना। अब देखो ग्राफ की फॉर्म में आया, देखो
पहले क्या हुआ, कौन सा डायोड काम किया, D2 D3। जब D2 D3 काम कर रहा है पॉजिटिव के केस में, मतलब ये वाला पार्ट में, तो प्लस वाले केस में इस ग्राफ को ये पास कर दे रहा है D2 D3, मतलब ये पास होकर आउटपुट में, ये इनपुट का सिग्नल है साइनसॉइडल। जो भी एसी इनपुट होता है साइनसॉइडल होता है, हमेशा ऐसा ही रहता है, ठीक है। अब आउटपुट में क्या हुआ, जब D2 D3 काम किया प्लस के केस में, तो उसको क्या किया है, प्लस वाले को पास कर दिया है। सेकेंड जब माइनस हुआ था तो कौन काम कर दिया, D1 D4, तो वो माइनस वाले को क्या कर दिया है, पास कर दिया था, कौन, D1 D4। फिर आओ, ये रिपीटेशन हो रहा है, फिर जब प्लस आएगा तो फिर काम करेगा D2 D3, फिर वो जो है उसको काम पास कर दिया। फिर क्या करेगा, फिर फोर्थ केस में D1 D4 काम करेगा, वो माइनस को प्लस कर देगा। इस समय क्या हुआ, ये माइनस वाला पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट क्या हो रहा है, सब रिमूव हो जाना है, सिर्फ पॉजिटिव, अब तक पॉजिटिव पार्ट में हम लोग को आउटपुट मिल रहा है। जब पॉजिटिव पार्ट में जो हम लोग को आउटपुट प्राप्त होता है, जो हम लोग ऑपरेट करते हैं, वो क्या होता है, डीसी होता है, ओके। इस तरह से हम लोग, लेकिन एक चीज यहाँ पर ये बात है कि जब हम कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे तब हम लोग को आउटपुट ऐसा मिलेगा, तो इसको बोलते हैं ये डीसी है, लेकिन कैसा डीसी है, पल्सेटिंग डीसी, पल्स जैसा है ये, मतलब वेव जैसा आ रहा है ये प्योर। जबकि प्योर डीसी कैसा होता है, प्योर डीसी क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट में स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, पल्सेटिंग डीसी है। अब इस पल्सेटिंग डीसी को हम लोग प्योर डीसी में बताएं, कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अगर पल्सेटिंग रखेंगे तो जो एलईडी होगा, जो लोड होगा, कैसा करेगा, वाइब्रेट करेगा, वो ब्लिंकिंग आएगा उसमें फिर भी। तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर या कैपेसिटर। फिल्टर जो होता है कैपेसिटर से बना होता है, ओके। तो हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कैपेसिटर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये है कैपेसिटर, ओके। तो वो क्या कर रहा है, जो ये पल्सेटिंग वाला पार्ट है, ये सब पार्ट जो पल्सेटिंग वाला है, जो डाउन जा रहा है, ये डाउन हो जा रहा है यहाँ पे, उसको रिमूव करके क्या कर रहा है, लगभग 99% प्योर डीसी के तरफ। देखो ये वाला ग्राफ जो है लगभग ऐसा लग रहा है ना, प्योर डीसी के जैसा, उस फॉर्म में वो कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। लगभग क्या कर रहा है, वो प्योर डीसी के फॉर्म में वो लगभग कन्वर्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कैपेसिटर का इस्तेमाल करके उसको फिल्टर करके क्या कर दे रहे हैं, लगभग 99% प्योर डीसी के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखो मैं समराइज कर रहा हूं, 1-2 मिनट एकदम ध्यान से सुनना। क्या क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन आएगा कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर क्या है। तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर एक रेक्टिफायर है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। पहला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कहीं चाहे इंटरव्यू हो चाहे तुम लोग का ऑनलाइन एग्जाम हो। दूसरा फिर पूछेगा टोटल कितना डायोड इस्तेमाल होता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में। टोटल 4 इस्तेमाल होता है, टोटल 4 इस्तेमाल होता है। तीसरा क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछेगा या स्किल टेस्ट में कि प्लीज कृपया करके आप जो है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। तो ये सर्किट डायग्राम ऐसे बनता है, इसका देख लो कैसे बन रहा है, ध्यान से देखो। पहले क्या हो रहा है, देखो इधर से फ्लो हो रहा है, दोनों डंडा इधर है, फिर अपोजिट में दोनों डंडा आगे है, इस तरह से ये आगे सर्किट डायग्राम बन रहा है। ये तीसरा क्वेश्चन आया। चौथा क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा चाहे एग्जाम हो चाहे स्किल टेस्ट, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का एफिशिएंसी कितना होता है, 81.2% होता है, जो कि हाई होता है। पहले बोलना है कि सर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का एफिशिएंसी हाई होता है, जो कि लगभग 81.2% होता है। इसका मीनिंग ये हुआ अगर हम एसी जो है 100 वोल्ट देंगे तो हम लोग को डीसी आउटपुट मिलेगा 81.2 वोल्ट डीसी मिलेगा सर। पांचवा क्वेश्चन आएगा कि एक बात बताओ, तुम जो है इसके बारे में अच्छा जानते हो, तो ये बताओ कि